सनातनी हिंदू बंधुओं, आज हम जिस बात को लेकर यहाँ एकत्रित हुए हैं वो अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर हिंदू समाज के द्वारा आयोजित इस हिंदू सम्मेलन के आयोजन में यहाँ पर हम विराजित हुए हैं। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये क्या है और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस भारत देश के अंदर कब से और क्यों प्रारंभ हुआ, इसकी एक 10 मिनट में चर्चा करके मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। और इस धरती माता जिस पर हमने जन्म लिया है, जिसके कारण आज हम जीवित हैं और उसके उपकार भी हम सब पर बहुत हैं, ऐसी मां भारती की आरती करके हम सब लोग भोजन प्रसादी करेंगे। तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सन 1925 में नागपुर के एक छोटे से स्थान से प्रारंभ होता है। एक 8-10 लोगों की टोली मिलकर के संघ का प्रारंभ करती है। और संघ का प्रारंभ क्यों करती है? तो जिस प्रकार का अपना यह हिंदू समाज था, जिसकी बातें यहां पर हुई है, जिसके उदाहरण यहां पर बताए गए हैं, ये भारत देश जिसके बारे में कहा करते थे कि संस्कृति महान अपनी थे विश्व के गुरु हम, संस्कृति महान अपनी थे विश्व के गुरु हम, रुकता जहां जमाना होते वहां शुरू हम। जहां जमाने के हाथ टिका करते थे, हमने वो गाना भी सुना है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने। ये वही भारत है जिसने दुनिया को गिनती सिखलाई, ये वही भारत है जिसने दुनिया को ज्ञान दिया, ये वही भारत है जिसने इस पूरी दुनिया की सक्षमता की, सफलता की, सुख की कामना करने का काम किया, ये वही भारत देश है। लेकिन ये भारत देश जिसको हमने सोने की चिड़िया भी कहा, इस भारत देश पर उन आताताइयों ने शासन कैसे किया? हमारे ऊपर 2000 वर्षों तक अनेक देशों ने शक आए, मुगल आए, हुण आए, कुषाण आए, अंग्रेज आए, मुसलमान आए, उन्होंने शासन क्यों किया हम पर? उसका कारण क्या था? जब हम इतने शक्तिशाली थे, हमारे पूर्वज शक्तिशाली थे, जिन्होंने अपने लिए जीवन नहीं जिया और क्या काम किया, तो हमने कहा है कि संस्कृति महान अपनी थे विश्व के गुरु हम, रुकता जहां जमाना होते वहां शुरू हम। अपने लिए नहीं, सारे जग के लिए जिए हैं और कभी दधीची बनकर अपने प्राण तक दिए हैं। ऐसे श्रेष्ठ महापुरुष देश के अंदर पैदा हुए हैं, हम उनकी संतानें हैं। लेकिन 1925 में यह संघ को प्रारंभ करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो सीधी बात ध्यान में आती है कि इस देश का जो मूल समाज है वो हिंदू समाज है। वो हिंदू समाज कहीं ना कहीं बिखर गया, वो हिंदू समाज टूट गया, वो हिंदू समाज अपने स्वाभिमान को भूल गया कि हम कौन हैं, हम किनकी संतानें हैं। इसलिए डॉक्टर हेडगेवार को 1925 में इस देश के मूल समाज, वो हिंदू समाज को इकट्ठा करने के विचार को मन में लेकर ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। और ये संघ क्या करेगा? तो हिंदू समाज को संगठित करके इस देश की सर्वांगीण उन्नति करने के लिए हमने अपने काम को प्रारंभ किया। और निश्चित मानिए बंधुओं कि इस संघ की यात्रा को आज 100 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इन 100 वर्षों में संघ ने क्या किया? तो प्रारंभ काल में तो हमारा मजाक भी उड़ाया गया कि ये 4-6 लोग मिलकर क्या हिंदू समाज को इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन उन बात को भी हमने विचाराधीन करते हुए हमारी यात्रा को रोका नहीं। गांव-गांव जाकर के कितने प्रकार के कष्टों को सहन करते हुए इस हिंदू समाज को जगाने का काम किया है। और उसके प्रत्यक्ष उदाहरण के रूप में इस सुखेड़ा की धरती को भी याद किया जाता है। और किस बात को लेकर याद किया जाता है? तो हम सब ने एक नाम इस सुखेड़ा के अंदर सुना होगा, उनका नाम था हरिनारायण बाबूजी। कैसे कैसे लोग संघ के अंदर पैदा हुए, इस देश के समाज को जीवित रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया। और उसका एक श्रेष्ठ उदाहरण आदरणीय हरिनारायण जी। वो हरिनारायण जी इसी
इसी धरती पर जन्मे हैं, इसी गांव के अंदर जन्मे हैं। संघ का काम किस प्रकार से करना, अपनी स्वयं की पत्नी का देहांत होने के बाद भी अपने तय कार्यक्रम में जाकर संघ के काम को खड़ा करने का काम वो हरिनारायण बाबू जी ने किया। ये वही धरती है। संघ का काम पहले, तो राष्ट्र का काम पहले, मेरा काम अपना बाद में होगा। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हरिनारायण जी ने अपने जीवन में किया। हम सबके लिए प्रेरणा का केंद्र है। और हरिनारायण जी नहीं तो ऐसे असंख्य लोग, ये जहां जितने भी चित्र लगे हैं, एक एक चित्रों की कहानी को देखिए आप। आज हम जीवित हैं तो किसके लिए जीवित हैं और किनके कारण जीवित हैं? ऐसे सारे महापुरुष जिन्होंने इस देश के लिए जीवन जिया है, आज उनके कारण आज हम हैं। लेकिन आज आवश्यकता किन बातों की है? ये हिंदू समाज, इसका पौरुष और इसका बल आज भी उतना ही है। आज उसको जीवित करने की आवश्यकता है। केवल हमने इस धरती को अपनी मां माना है। माता तुम्हें पुत्रो हम पृथ्व्याम। इस धरती के अपने उस कर्ज को हमको चुकाने की आज बारी है। मैं बहुत विस्तार से अपनी बात को नहीं रखूंगा और केवल इतना ही आग्रह आप लोगों से करूंगा कि जिन बातों का स्मरण आज हम सबको यहाँ पर कराया गया है, ये दीदी की बात हो सकता है हमको छोटी छोटी लगती होगी, लेकिन आज हमको बॉर्डर पर जाने की आवश्यकता नहीं है, फांसी के फंदे पर झूलने की आवश्यकता नहीं है, आज दोनों हाथों में तलवार उठा करके लड़ने की आवश्यकता भी नहीं है। तो आज आवश्यकता क्या है? आज आवश्यकता केवल इतनी है कि हम हमारे पूर्वजों का स्मरण करके उनकी दी हुई विरासत को और आगे बढ़ाने का काम करें। ये छोटी छोटी बातों का पालन हम अपने परिवारों के अंदर करना प्रारंभ करें, जिसके कारण हम इतने बड़े थे। आज भारत को फिर से उतना बड़ा बनाना है। आज भारत को शक्तिशाली बनाना है। आज भारत को वैभवशाली बनाना है। जिस प्रकार का एक विश्व का परिदृश्य हमको दिखता है और भारत की स्थिति को हम देखते हैं, तो अपने इस 100 वर्ष की यात्रा के कारण, इन 100 वर्षों के संघर्ष के कारण आज भारत ये फिर से बड़ा होते हुए हमको दिख रहा है। आज कोई सा ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक नहीं है। चाहे किसानों के क्षेत्र में, विद्यार्थियों के क्षेत्र में, मजदूरों के क्षेत्रों में, संस्कार के क्षेत्र में, विद्याधन के क्षेत्र में, सारे क्षेत्रों के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता इस भारत को बड़ा करने में लगे हैं। आज इस हिंदू सम्मेलन में हम सब बैठे, हमारी भूमिका क्या होना चाहिए? तो जो संस्कार हमारे पूर्वजों ने दिए, मातृशक्ति इतनी बड़ी संख्या में यहां बैठी है, हमारे अपने संस्कारों को संभालना पड़ेगा, हमारे कुल की परंपराओं को संभालना पड़ेगा। हमारे पूर्वजों ने जो हमें विरासत दी है उसको संभालने की आवश्यकता है। हमारे बच्चों के अंदर वो संस्कार पैदा करने की आवश्यकता है। और उन संस्कारों को यदि हमने जीवित किया है, जीवित रखा है, तो भारत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये भारत फिर से विश्व का गुरु होगा। लेकिन आज हम सब लोग कहीं ना कहीं जातियों में बढ़ गए, कहीं ना कहीं ऊंचे बड़े में बढ़ गए। ये भेद हमको समाप्त करना पड़ेंगे। आज मुझे अपने घर के अंदर किसी के साथ जाति के नाम पर, छुआछूत के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर भेदभाव तो नहीं हो रहा है। वो हमारे अपने बंधु है। जिसने हिंदू धर्म के अंदर जन्म लिया है वो हम सब के लिए एक ही है। हमने कहा है सबके अंदर ईश्वर है। जीव चराचर के अंदर वो परमात्मा का निवास है। तो जिस उस छोटी जाति के व्यक्ति के अंदर भी उस परमात्मा का उतना ही निवास है जितना एक अमीर के अंदर है। ये बात हमको भूलना नहीं चाहिए। हमारे घरों के अंदर आने वाले व्यक्तियों से भेदभाव नहीं होना चाहिए। बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है, हमारे पास के एक जिले के अंदर की एक घटना छोटी सी बताता हूं। ऐसी घटनाएं सुनने पर दुख होता है। समृद्धशाली गांव, बड़ी समाज उस गांव के अंदर, उनकी एक बड़ी धर्मशाला, उस धर्मशाला के अंदर एक शादी करने वाले ने अपने हिंदू समाज के सभी जातियों को निमंत्रण दिया। दो अनुसूचित जातियां उस गांव के अंदर रहती थी।
लेकिन जिस दिन शादी थी, उस शादी के दिन उस समाज की धर्मशाला के प्रमुख व्यक्ति ने कहा कि ये दो समाज की जाति के लोग इस धर्मशाला के अंदर भोजन नहीं कर पाएंगे। और जिसने निमंत्रण दिया था उसकी जवाबदारी थी उनको भोजन कराना। और बंधुओं, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, उस व्यक्ति को बाजू के खेत में टेंट लगाकर उनको भोजन कराना पड़ा। कहने को हम हिंदू हैं, लेकिन आज भी हमारी समाज के अंदर इस प्रकार की बातें हमको देखने को मिलती है। ये हमारे लिए कष्ट की बात है। ये देश ऐसे ही कमजोर उस समय नहीं हुआ था। उस समय भी इस प्रकार की व्यवस्था हमारे समाज के अंदर खड़ी हो गई थी। हिंदू मत कहो, गधा कह लो। 4 हिंदू एक दिशा में तब जाते थे जब 5वां कंधे पर होता था। ऐसी दुर्दशा हमारे समाज की हुई, तब इन आक्रांताओं ने हमारे ऊपर शासन किया। नहीं तो किसकी हिम्मत थी देश के ऊपर आंख उठाने की। आज भी ऐसी परिस्थिति आज हमारे अपने घरों के अंदर तो नहीं है, ये हमको देखना पड़ेगा। और शक्तिशाली लोगों की बात सुनी जाती है, इसलिए हमको भारत को बड़ा भी करना पड़ेगा और शक्तिशाली भी बनाना पड़ेगा। ऐसे आयोजन करने के पीछे कारण उद्देश्य क्या है? तो हम सब हिंदू, यह भाव हमारे मन के अंदर बना रहे। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। उस परमात्मा ने सबको एक जैसा बनाया है। इसलिए बंधुओं, हम सबको आग्रह करने केवल